सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया की आज हम बात करें उससे पहले हमें बात करना होगा मार्केट के बारे में, उससे पहले हमें बात करना होगा निफ्टी के बारे में, और उससे भी पहले हमें बात करना होगा हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें, ज़रा सी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे। देखिए, हम सब के दिमाग में ये प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं था कि आने वाले दिनों में हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं और आने वाले दिनों में क्या मार्केट में हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है, और वोडाफोन आइडिया पे इसके क्या असर देखने को मिलेंगे, और आने वाले दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली रीजन जो है मार्केट में डाउनफॉल की, वो है कोरोना वायरस कोविड-19 की जो केस है, सेकेंड वेव जो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। अगर लास्ट 24 आवर में देखें और ऑफिशियल रिपोर्ट देखें, अनऑफिशियल तो पता नहीं, ऑफिशियल अगर डाटा देखें, 1,03,558 कोविड-19 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं लास्ट 24 आवर में, और 478 डेथ हुई है लास्ट 24 आवर में। ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल तो पता नहीं। तो ये बहुत चिंता करने वाली एक बात है। ठीक है, पहली रीज़न तो ये है। देखिए, अब सेंट्रल वाइज तो लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया गया है, लेकिन स्टेट वाइज कुछ कुछ जगहों पे लॉकडाउन जो है वो इम्पोज किया गया है। उससे थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे, उससे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ पे असर देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, दूसरी चीज़, एक बात और बात करें कि प्रॉफिट बुकिंग जो है, प्रॉफिट बुकिंग भी हमें हायर लेवल से देखने को मिल रही है। क्योंकि हम पिछले सेशंस की बात करें, थोड़े पिछले सेशन को देखें, तो अच्छा खासा मार्केट में हेल्दी राइज था। उसके बाद इन्वेस्टर थोड़ा बहुत कंसर्न हो चुके हैं वैल्यूएशन को लेकर के, तो उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, और देखने को मिली भी हेल्दी राइज होने के बाद मार्केट में। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें, तो निफ्टी जो ट्रेडिंग कर रहा है, पीबी को अगर हम देखें तो पीबी है 4.2 का, और ये बहुत क्लोज है अगर हम देखें पोस्ट जीएफसी के हाई से, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हाई से। ठीक है जी। अब देखिए, सेकेंड वेव जो कोविड-19 है और हाई वैल्यूएशन है, इसकी वजह से वोलेटिलिटी हमें आने वाले दिनों में भी दिख सकती है, और ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि निफ्टी को अगर हम देखें, तो निफ्टी में हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने पिछली बार जो लॉकडाउन देखा था, वैसा लॉकडाउन कहीं ना कहीं अब करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लगता है, बट फिर भी देखना है कि आगे क्या होता है। अब देखिए, इन्वेस्टर कहीं ना कहीं आंखें गड़ाए हुए हैं किस चीज़ को लेकर के, आरबीआई एमपीसी की जो आउटकम है उस चीज़ को भी लेकर के इन्वेस्टर जो हैं वो आंखें गड़ाए हुए हैं, और Q4 की जो अर्निंग रिपोर्ट है उस पर भी लेकर के इन्वेस्टर ने अपनी आंखें गड़ा रखा है, थोड़ा कंसर्न्ड है। इसके वजह से भी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में आने वाले दिनों में दिख सकती है। ठीक है जी। इन चारों पॉइंट को मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये रीजंस हो सकते हैं मार्केट में डाउनफॉल होने के और आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी के मार्केट में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया अभी 9 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रहा है। लो की बात करें, 9 रुपये 25 पैसे का लो था, और हाई की बात करें 10 रुपये का हाई था। अगर क्वांटिटी की बात कर ले, तो क्वांटिटी जो अभी दिख रही है वो है 14,79,86,889। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रेश एंट्री बनाने से हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए। देखिए, इसी की वजह से, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत अभी वॉलेटिलिटी हमें दिखा सकता है, थोड़ा सा मार्केट अभी रिस्की है, और इसके वजह से फ्रेश एंट्री हमें वोडाफोन आइडिया नहीं, और भी कोई स्टॉक हो तो उसमें अभी कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री बाइंग को लेकर के तो ज़रूर बचना चाहिए। और देखिए, वहीं पे ध्यान दें, आईटी स्टॉक को छोड़ करके हमें सारे स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था पिछले वीडियो पे, उन्होंने बोला था कि सर, एक्चुअली सब्सक्राइबर बेस भी कम हो रहे हैं, और एजीआर जो ड्यूज़ है, एजीआर ड्यूज़ 31 मार्च से पहले दिया भी नहीं गया है, तो कैसे वोडाफोन आइडिया 14 रुपये या फिर 15 रुपये के लेवल पे जाएगा। देखिए,
एक चीज़ हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो के दोनों आप न्यूज़ को पूरा पढ़ा कीजिए, न्यूज़ को पूरा देखा कीजिए और उसे समझने की कोशिश किया कीजिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया ही सिर्फ ऐसा नहीं है जिन्होंने एजीआर का ड्यूज़ 31 से पहले नहीं दिया है। एयरटेल ने भी अपना ड्यूज़ 31 से पहले नहीं दिया है। टाटा टेलीकम्युनिकेशन भी अपना ड्यूज़ 31 से पहले नहीं दिया है। अब ध्यान दीजिए, एक बात जो समझना है, ये बात तो हमें समझ में आता है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि 10% जो ड्यूज़ देना था वो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमें इनकी पॉइंट भी समझना चाहिए। देखिए, इन्होंने भी ये कहा है कि हमने जो 10% का एजीआर ड्यूज़ है उससे ऑलरेडी अधिक हम दे चुके हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने, या तो वो वोडाफोन आइडिया हो, या तो वो एयरटेल हो, या तो वो टाटा टेलीकम्युनिकेशन हो, इन्होंने पिटीशन फाइल किया है कि जो एजीआर ड्यूज़ को लेकर के मिस कैलकुलेशन है, अर्थमेटिकल एरर है, उस चीज़ को सुधारने के लिए। तो उनके साइड से भी हमें देखना चाहिए कि उनका कहना ये है कि हमने एजीआर ड्यूज़ दे दिया है मिस कैलकुलेशन होने के कारण। उनके सेल्फ असेसमेंट से अगर देखा जाए तो उन्होंने 10% से अधिक दे दिया है और 31 तारीख से पहले देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये पढ़ लें कि स्पेक्ट्रम वोडाफोन आइडिया ने कम खरीदा, एयरटेल ने ज़्यादा खरीदा, जियो ने उससे भी ज़्यादा खरीदा, लेकिन अगर हम ये नहीं देखें कि वो कम क्यों खरीदें, वो इतना ज़्यादा क्यों खरीदें, और तो ये चीज़ जब तक हम इसके पीछे नहीं देखेंगे, देखिए हमने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई कि उनने कम क्यों खरीदा, उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट भी आ गया कि हमें जितना ज़रूरत था हमने उतना खरीदा। तो इसलिए न्यूज़ सिर्फ पढ़े नहीं, उसके पीछे के फैक्ट पे भी जाएँ। तो इनकी पॉइंट पे भी अगर ध्यान दें तो हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है, देखिए हो सकता है वोडाफोन आइडिया ने नहीं दिया, लेकिन एयरटेल ने भी क्यों नहीं दिया, टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने भी एजीआर ड्यूज़ अपना क्यों पेमेंट नहीं किया। तो देखिए, इन चीज़ों से समझ में आता है कि इनकी पॉइंट भी वैलिड हो सकती है। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिए, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए। तो ये पॉइंट तो हो गया। अब देखिए, एक मेरे व्यूअर्स का एक कमेंट था, उनका ये कहना था कि अगर हम वेट करते हैं लॉन्ग टर्म को लेकर के कि फाइनेंशियल रिपोर्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, और अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट थोड़ा सा अगर इम्प्रूव हो जाता है, बैलेंस शीट अच्छी हो जाती है, तो फिर तो हमें सिर्फ अपर सर्किट देखने को मिलेगा, हम इंटर कब होंगे। ठीक है जी, उनका क्वेश्चन ये था। देखिए, एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझे, अभी जो फंड रेजिंग को लेकर के जो इन्वेस्टर से बात चल रही थी मैनेजमेंट की, वो उसकी प्रॉब्लम की वजह कहाँ है। ठीक है जी, वो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, वो पेंडिंग में जा क्यों रहा है। देखिए, वो जो इन्वेस्टर जो फंडिंग करना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया में, वो भी इसी चीज़ को लेकर के कंसर्न है, जो कंपनी की वीक फाइनेंशियल ग्रोथ है, लो प्राइस स्ट्रेंथ है, और रैपिडली जो लूज़ हो रहे हैं मार्केट शेयर, इसी वजह से ही तो फंड रेजिंग में लेट हो रहा है। और यही चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, हम क्वार्टरली रिपोर्ट भी नहीं देखेंगे, लेकिन रैपिडली जो ये मार्केट शेयर लूज़ हो रहा है लगातार वोडाफोन आइडिया एफर्ट करने के बावजूद भी, ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंता करने वाली बात है, और इसे भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात और अगर हम समझें कि लॉन्ग टर्म के लिए हम पोजीशन बनाते हैं, तो एक लक्ष्मण रेखा जो है 13 रुपये 80 पैसे और 13 रुपये 60 पैसे की, वो लक्ष्मण रेखा को अगर क्रॉस करता है, तब कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म पोजीशन में जाना चाहिए, और या फिर हमें एक नीचे के फेयर प्राइस से लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बनानी चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए। तो देखिए, इन बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए, आगे की स्ट्रैटेजी हमारी अभी बहुत साफ़ है। हमें अभी फ्रेश में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए वोडाफोन आइडिया में। और अगर बात करें होल्डिंग की, तो देखिए, होल्डिंग को अभी हमें पेशेंसली मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर वहीं बात करें कि अगर हमारी लेवल 13 रुपये के आसपास की है, तो 13 रुपये के आसपास में कहीं ना कहीं हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें अपने कॉस्ट पे ना लॉस ना ही हो हमारी प्रॉफिट, लेकिन हमें कॉस्ट पे निकल जाना चाहिए। 14 रुपये के ऊपर का लेवल अगर हमें दिखाता है वोडाफोन आइडिया, तब कहीं ना कहीं हमें एंटर होना चाहिए, या तो वो लॉन्ग टर्म हो या तो वो शॉर्ट टर्म हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि हम आपको हमेशा वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और स्टॉक हो, ऑनेस्टली सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको देते रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में।